कभी ना कभी आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लंबे समय के लिए अगर स्क्रीन को देख रहे हो तो आंखों में थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और इसमें ब्लू लाइट का कितना बड़ा रोल है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। हमें ये तो पता है कि जो सनलाइट होता है वो 7 डिफरेंट कलर से बनता है। कौन से कलर होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। और उसको हमको एक होल अगर बनाए तो वो वाइट कलर का रहता है। और जो वाइट रे रहता है वो लार्ज वेवलेंथ कंटेन करता है ब्लू लाइट का। और अगर हम लोग कंपेयर करें सनलाइट और जो लाइट निकलता है हमारे स्क्रीन से तो दोनों सेम ही रहता है, लगभग सेम रहता है। पर जो कितने घंटे हम इसमें लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कभी सन को लगातार देखते रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम स्क्रीन को लगातार बहुत ही लंबे समय के लिए देखते रहते हैं। और इससे कौन सा लाइट निकलता है? ब्लू लाइट निकलता है, जो जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा कि वो बहुत ही आराम से कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है, कहीं भी स्कैटर कर सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा अगर लाइव एग्जांपल आपको देखना है इन्वायरमेंट में, तो जो हमारा स्काई होता है वो ब्लू कलर का क्यों होता है? जो हमारा सनलाइट होता है उसके अंदर तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स रहते हैं, फिर भी जो स्काई रहता है वो ब्लू कलर का क्यों होता है? इसके पीछे यही रीज़न है कि उसका जो वेवलेंथ रहता है वो सबसे शॉर्टेस्ट रहता है और जो उसका एनर्जी रहता है वो हाईएस्ट रहता है। उसकी वजह से वो कहीं भी आराम से स्कैटर कर लेता है। तो एक जो ह्यूमन एडल्ट आई रहता है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता है जो ब्लॉक कर पाए ब्लू विजिबल लाइट्स को। मगर जो आर्टिस्ट स्ट्रक्चर होता है कि एडल्ट ह्यूमन आई का, वो इतना एफिशिएंट रहता है जो ब्लॉक कर पाए यूवी रेस को। 99% यूवी रेस को आराम से वो फिल्टर कर पाता है, जो कि रोक पाता है, उसको रीच नहीं करने देता है हमारे इनर आई बॉल के अंदर, जिसको हम लोग रेटिना या फिर जो लाइट सेंसिटिव सेल रहता है उसको वो अफेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्लू विजिबल लाइट रहता है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, शॉर्टेस्ट रहता है और एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहता है। उसकी वजह से वो बहुत ही आराम से कहीं भी स्कैटर या फिर पेनिट्रेट कर लेता है। उसकी वजह से वो आराम से कॉर्निया लेंस ये सब जो फिल्टर है उसको वो आराम से पास कर लेता है और रीच कर लेता है रेटिना को, जो एक इनर और डीपर पार्ट होता है हमारा आई बॉल का, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है। तो जो ब्लू लाइट का एक्सपोजर रहता है वो इंक्रीज़ कर देता है रिस्क हमारा मैस्कुलर डिजेनरेशन का। और अभी हमने जाना कि कैसे ब्लू लाइट आराम से डीप अंदर तक पेनिट्रेट कर लेता है, रेटिना तक आराम से पेनिट्रेट कर लेता है। और रिसर्च ये भी शो करता है अगर हम लोग बहुत लंबे समय के लिए एक्सपोज रहते हैं ब्लू लाइट से तो वो हम लोग जो लाइट सेंसिटिव सेल रहता है उसको भी डैमेज कर देता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारा रिसर्च बचा हुआ है। जैसे कि हमने ये तो जाना कि जो ब्लू लाइट रहता है वो हार्मफुल रहता है, लेकिन कितना अमाउंट में, कितना एक्सेसिव यूज़ करने के बाद जो एक ब्लू लाइट रहता है वो ज़्यादा है ह्यूमन आई के लिए, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है। ये अभी थोड़ा नया टॉपिक है, इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च अभी होना है और अभी बचा हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा हमको जानने के लिए कि ब्लू लाइट का कितना एक्सेसिव है एक ह्यूमन आई के लिए। सारा ब्लू लाइट ख़राब नहीं होता। अगर हम उसको डे टाइम में कंज्यूम करें, अपने आप को एक्सपोज़ करें ब्लू लाइट के सामने लिमिटेड वे में, नॉट इन एक्सेस वे, लिमिटेड वे में इसको हम लोग कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए अच्छा है। रिसर्च ये भी शो करता है अगर हाई एनर्जी विजिबल ब्लू लाइट को हम लोग कंज्यूम करते हैं डे टाइम में तो हमारा अलर्टनेस और हाई हेल्प करता है मेमोरी को बढ़ाने के लिए। और कंसेक्यूटिव फंक्शन एलिवेट करता है, जो हमारा कंसेक्यूटिव फंक्शन होता है एक ह्यूमन बॉडी को, उसको बढ़ाने के लिए वो हेल्प करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए। और डे टाइम के समय अपने आप को हम एक्सपोज करें ब्लू लाइट के सामने तो हमको स्लीप साइकिल में मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ नाइट टाइम में कंज्यूम कर रहे हो एक्सेसिवली ब्लू लाइट को तो वो आपका स्लीप साइकिल बहुत ही ख़राब इफेक्ट करने वाला है। और इसको अगर रात में कंज्यूम करो तो आपको अच्छे से नींद नहीं आने वाली है। आप सुबह उठोगे तो आपको थका हुआ लगेगा, आपको समान चीज़ें याद ही नहीं रहेगी, आपको दिन भर नींद आते रहेगा। तो ये सब का बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से आपकी दिन भर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही डाउन चला जाएगा। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि सोने से 2 या 3 घंटे पहले आप मोबाइल के यूज़ ना करें। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि ड्राई आइज़, ब्लरी विज़न, आई स्ट्रेन, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। तो सोने से पहले आप मोबाइल कंजप्शन कम से कम कर दें, धीरे धीरे करें कि 1 घंटा पहले यूज़ नहीं करना, फिर 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे जैसे आपको कंज्यूम